मंकी और टाइगर पॉट स्टोरी। अरे ये क्या, एक बाघ का सर एक बर्तन में फंस गया। बाघ उसे निकालने के लिए कोशिश करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बाकी के जंगल के सारे जानवर ये देखकर हंस रहे हैं, पर ऐसे कैसे बाघ का सर बर्तन में फंस गया है। और तो और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि सब उसके मजे ले रहे हैं। देखते हैं कि कहानी क्या है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उन सब में कोई भेदभाव नहीं था। जंगल में बहुत शांति थी, पर अचानक उस जंगल में एक खतरनाक बाघ आता है। और वो बाघ जब देखो तब शिकार ही करता रहता। एक बार हिरण और कुछ नन्हे प्राणी खेल रहे थे, तभी वहां वो बाघ आ जाता है। अरे वाह, मुलायम मांस खाऊंगा आज। ऐसा कहकर बाघ उन नन्हे जानवरों पर हमला करता है और उन्हें खा लेता है। आहा, वाह, आज तो कई दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन मिला है। मजा आ गया आज तो। इस जंगल के जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पर वो बाघ भूख मिटाने के बाद भी बाकी जानवरों पर हमला करता रहता था और उन्हें घायल करके छोड़ देता था। जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। तभी एक दिन एक हाथी बाघ के सामने आ जाता है। तब बाघ उस हाथी पर हमला करने की कोशिश करता है। तब हाथी कहता है, अरे ये क्या बाघ, जब देखो तब किसी न किसी जानवर पर हमला करते हो। भूख मिट जाने के बाद भी कैसा शिकार करते हो। अरे मेरा काम है शिकार करना, और आप सबका काम है शिकार होना। मेरे सामने तुम सबकी क्या औकात। बाहर से आकर तुमने हमारे जंगल की शांति भ्रष्ट कर दी है। क्या कहा? ऐसा कहकर बाघ हाथी पर हमला करता है। हाथी बेचारा घायल होकर गिर जाता है। मेरे सामने ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं, बस मुझे देखते ही मेरे पांव पे गिर जाया करो। मेरी ताकत के आगे तुम सब एक चिल्लर हो, समझे? बड़े आए मुझे आदेश देने वाले। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब भी बाघ जंगल में घूमता तो वो सबको परेशान करता रहता। बाघ के इस आतंक से सारे जंगल के जानवर परेशान हो चुके थे। ऐसे में एक बार हाथी तालाब के पास पानी पीने जाता है। तब वहां एक बंदर भी आता है और वो बंदर कहता है, अरे हाथी, उस बाहर के आए हुए बाघ ने जंगल में आतंक फैला दिया है। हाँ, सच कह रहे हो, इसका तो मैंने भी अनुभव लिया है। बंदर और हाथी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी धीरे से सब जानवर उस तालाब के पास आते हैं। हर कोई उस बाघ की शिकायत करने लगता है। तब हाथी कहता है, अब उस बाघ को अच्छा मजा चखाने का समय आ चुका है, लेकिन करें क्या। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे उस बाघ को जंगल से बाहर भगाया जाए। तभी बंदर कहता है, मेरे पास एक उपाय है। तो बताओ, देरी किस बात की। मैं एक बर्तन में बहुत सारा मांस रखता हूँ और उस बर्तन का मुंह छोटा होगा। बाघ वो मांस खाने के लिए बर्तन के अंदर मुंह डालेगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सबको बंदर का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। तब बंदर कहता है, पर एक समस्या है, उस बाघ को उस मांस के बर्तन तक कौन लाएगा। तभी वहां पर खड़ी हिरन बोलती है, अरे मैं हूं ना, बाघ को मैं मांस के बर्तन तक लेकर आऊंगी। बाघ को मांस बहुत पसंद आता है, मैं उसे उल्लू बनाकर ले ही आऊंगी। फिर क्या, उस बाघ को सबक सिखाने के लिए सभी प्लानिंग में रेडी हो जाते हैं। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक बंदर एक बर्तन में मांस डालकर रखता है। हिरन जानबूझकर बाघ के सामने आती है और हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। हिरन का मांस, क्या बात है। ऐसा कहकर बाघ हिरन पर हमला करने जाता है। हिरन वहां से भाग जाती है। बाघ उसका पीछा करते करते मांस के बर्तन तक पहुंच जाता है। हिरन छुप जाती है। मांस की खुशबू से बाघ खुद को रोक ही नहीं पाता। अरे ये हिरन कहाँ गई? पर चलो छोड़ो उसे, किसी और दिन खाऊंगा। अब ये जो सामने पड़ा मांस है, इसे खा लेता हूँ। ऐसा कहकर बाघ वो मांस खाने के लिए अपना मुंह बर्तन में डाल देता है और जब अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो निकाल ही नहीं पाता। बाघ अपना सर निकालने की बहुत कोशिश करता है। सारे जानवर ये नज़ारा देखकर हंसते रहते हैं। बाकी के जानवरों को हंसते देख बाघ कहता है, अरे तुम सब देखकर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। इस पर हाथी कहता है,
पर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत ताकतवर प्राणी हो ना। अगर हमने आपकी मदद की तो वो आपके शान के खिलाफ होगा। वैसे आपको शिकार करने में बहुत मजा आता है ना, आप करो शिकार, बंदर ने कहा। बाघ उसी बर्तन में फंसा रहता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि कई जानवर तो उसको लकड़ियां भी चुबाने लगते हैं। बहुत देर से बाघ का सिर बर्तन में फंसे होने की वजह से बाघ को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगती है। तब बाघ कहता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ दम घुटकर मर जाऊंगा। आप कैसी मदद? मर जाओ? तुम मरोगे तो हमारी जान बच जाएगी। फिर क्या, बंदर और हाथी मिलकर उस बर्तन को खींचने लगते हैं और वो बर्तन बाघ के सर से निकल जाता है। बाघ अगर थोड़ी भी देर उस बर्तन में रहता तो मर जाता। हाथी उस बाघ को पानी पिलाता है। पानी पीकर बाघ की जान में जान आती है। तब बंदर कहता है, देखा बाघ, कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल जिस हाथी को तुमने घायल किया था, आज उसी ने तुम्हें पानी पिलाया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा और बिना बात किसी की जान नहीं लूंगा। वो बाघ उस जंगल को छोड़कर वहां से चला जाता है। इस तरह से बंदर ने उस बाघ को अच्छा मजा चखाया और फिर कभी बाघ दोबारा उस जंगल में नहीं आया और सारे जानवर सुखी सुखी रहने लगे। बाघ और मीरकाट। मीरकाट को इंग्लिश में मंगूस भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जंगल में मीरकाट रहता था। वह काफी समझदार और चालाक था। बहुत छोटा सा होने के बावजूद भी वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कुछ बेहतरीन खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। न जाने मुझे अच्छा भोजन कब मिलेगा। तभी उसकी नजर मीरकट पर पड़ती है। अरे वाह, मोटा ताजा मीरकट, आज तो इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर धीरे धीरे छुपते हुए उसके पास गया और उसे झपट लिया। मीरकट के पास बचने का अवसर नहीं था। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आज मैं तेरा भोजन करूंगा। हो हो। मीरकट बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने शांत बने रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मेरी जान ले लेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी मीरकट की नजर पास में पड़े भैंस के गोबर पर पड़ी। मीरकट के दिमाग में बचने का एक आइडिया आ गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। हैं? भोजन नहीं बन सकता? क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? बाघ ने मीरकट से पूछा। तभी मीरकट बोला, दरअसल बात यह है कि राजा शेर ने मुझे अपने केक की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है। राजा का केक? बाघ ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, राजा शेर का केक। ये देखिए, यहीं पर तो है। मीरकट ने गोबर की तरफ इशारा किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। राजा नहीं चाहते कि कोई इसको खाए, इसलिए उन्होंने केक की सुरक्षा के लिए मुझे तैनात किया है। केक की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखकर बाघ ने मीरकट से पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? मुझे खेद है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इसे नहीं चख सकते। राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा, प्यारे मीरकट, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। बाघ ने चापलूसी के साथ मीरकट से कहा। चलो ठीक है, परंतु पहले मुझे दूर जाने दे, जिससे कि राजा मुझ पर आरोप न लगा सके। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ मीरकट के जाल में फंस चुका था। जैसे ही बाघ ने मीरकट को छोड़ा, वो सिर पर पांव रखकर तेजी से भागा और इधर बाघ भैंस के गोबर की तरफ बढ़ा। मुट्ठी भर गोबर उसने हाथ में लिया और केक समझकर तुरंत मुंह में गप कर लिया। छी 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 छी, हाथू हाथू हाथू, ये केक नहीं, भैंस का गोबर है। ये नालायक मीरकट मुझे बेवकूफ बना गया, इसकी इतनी मजाल।
दूर से देख रहा मीरखट जोर जोर से हंसा और जान बची तो लाखों पाए बोलकर तेजी से भाग लिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। शांत दिमाग से विचार करने पर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकल आती है। चालाक कुत्ता, बंदर की दोस्ती और बेवकूफ बाघ। सुंदरबन नाम के जंगल में एक बाघ दूसरे जंगल से आता है। जंगल में सभी प्रकार के छोटे बड़े जानवर रहा करते थे। बारिश का मौसम जल्द ही आने वाला था। जंगल में बहुत सारे जानवरों को देखकर वो बाघ सोचता है, अरे वाह, इस जंगल में तो शिकार की कोई कमी नहीं है। मुझे इन सब को पकड़कर कैद करना होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में ये जानवर अपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे। ऐसा सोचकर बाघ जानवरों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाता है और वो सोचता है, ये बन गया पिंजरा। यहाँ पर जानवरों को कैद करके रखता जाऊंगा और जब भी भूख लगे एक एक को पकड़कर खाते जाऊंगा। बाघ ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ लालची लोमड़ी आती है और कहती है, अरे बाघ, तुम्हारा बारिश के लिए जो प्लान है वो बहुत ही बढ़िया है, पर एक बात है। क्या बात है लोमड़ी? तुम जब दूसरे जानवर को पकड़ने जाओगे तब कैद जानवर यहाँ से भाग सकते हैं या फिर कोई उन्हें छुड़ा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पहरा देना बहुत ही जरूरी है। बाघ थोड़ी देर सोचता है, उसे भी लोमड़ी की बात सही लगती है। तब वो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, और वैसे मेरा भी बारिश के लिए खाने का प्रबंध हो जाएगा। इस तरह से वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। बाघ जंगल में छोटे छोटे जानवरों को पकड़ कर लाता था और उस पिंजरे में कैद करके रखता था। उस पिंजरे को बाघ ने एक बड़ा सा ताला भी लगा लिया था। जब बाघ वहाँ नहीं रहता तब लोमड़ी पिंजरे की रखवाली करती थी। इस तरह से बाघ ने कई सारे जानवरों को पकड़कर कैद कर लिया था। जंगल में बाघ की दहशत फैल गई थी। सभी उससे डरे हुए थे। उसी जंगल में कुत्ता और बंदर भी रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर जब ये बात बंदर को पता चलती है तब वो कुत्ते के पास जाकर कहता है, अरे कुत्ते, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक बाघ आया है जो जानवरों को पकड़कर कैद कर रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात सुनी है, पर बंदर, तुम्हें तो डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो पेड़ पर रहते हो ना, बाघ तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। अब तो हमें ही उस बाघ से बचकर रहना होगा। पर क्या तुम्हें ये बात सही लग रही है? किसी दूसरे जंगल से आए हुए बाघ से हमें डरना पड़ रहा है, और तो और इसमें हमारे ही जंगल की लोमड़ी खाने के लालच में उसका साथ भी दे रही है। उनकी ऐसी बातें शुरू ही थी कि वहाँ हिरन रोते हुए आती है और वो कहती है, अरे बंदर और कुत्ते, मेरे बच्चे को बचाओ, उस बाघ ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, प्लीज मेरी मदद करो। अरे हिरन, पर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? उस ताकतवर बाघ के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तभी चालाक कुत्ता कहता है, नहीं बंदर, हमें ऐसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। तुम जल्दी से मेरे ऊपर लोमड़ी के जैसे पेंट लगा दो। वो बाघ ताकतवर होगा पर होशियार नहीं। अब देखो मैं उसे कैसे फंसाता हूँ। बंदर कहीं से पेंट का प्रबंध करता है। कुत्ते को लोमड़ी के जैसे पेंट करता है। कुत्ता बिल्कुल लोमड़ी के जैसे दिख रहा था। तब कुत्ता लोमड़ी बनकर बाघ के पास जाता है। लोमड़ी को देखकर बाघ कहता है, अरे लोमड़ी, आज इतने जल्दी आ गई, पर आज तुम कुछ अलग ही दिख रही हो। क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद नहीं हुई है, इसलिए शायद। पर आप जाओ शिकार के लिए, मैं हूँ यहाँ। बाघ कुत्ते को पहचान ही नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। तब कुत्ता पिंजरे का ताला तोड़ देता है और सारे जानवरों को बाहर निकालता है।
तब सारे जानवर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तब वो कुत्ता उन सारे जानवरों से कहता है, रुक जाओ, मैं कुत्ता हूँ, कोई लोमड़ी नहीं, इसलिए मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आज भाग कर जाओगे तो कल फिर से पकड़े जाओगे। बार बार तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, इसलिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, वो भी एक साथ मिलकर। उधर बाघ को रास्ते में लोमड़ी मिल जाती है। लोमड़ी को देखकर बाघ सारी बात समझ जाता है और वो दोनों भी पिंजरे की तरफ आते हैं। वहाँ आते ही सारे जानवर मिलकर टूट पड़ते हैं और उस लालची लोमड़ी और बेवकूफ बाघ को जंगल से बाहर कर देते हैं। इस तरह से चालाक कुत्ते ने बेवकूफ बाघ से सारे जानवरों की जान बचा ली। हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई दूसरा आकर हमारी मदद करेगा, इस इंतजार में रहने से अच्छा है कि खुद की मदद खुद करनी चाहिए। शेर और शुतुरमुर्ग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगल में एक बहुत ताकतवर टाइगर रहता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन टाइगर बहुत ज्यादा भूखा था। उसको बहुत जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा था। भूख के मारे वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। हाय, आज तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा। न जाने जंगल के सारे जानवर कहाँ भाग गए। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। जब वो जंगल में भटक रहा था तो अचानक उसको एक हिरन दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया और उस हिरन को धर दबोचा और उसको खाने की तैयारी करने लगा। खाना खाते समय उसकी हड्डियां टाइगर के गले में फंस गईं। उसने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल रहा। टाइगर दर्द से रोने लगा। अब दर्द असहनीय हो गया था। टाइगर को चिंता होने लगी कि शायद ये दर्द अब उसकी जान ही ले लेगा। अगर किसी ने हड्डी बाहर नहीं निकाली तो मैं कुछ देर में सांस नहीं ले पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ भी खा नहीं सकता, कोई मेरी मदद करो। टाइगर मदद की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी टाइगर ने एक पेड़ पर बंदर को देखा। टाइगर बंदर से कहने लगा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपया करके इसको निकालने में मेरी मदद करो। टाइगर को देखकर बंदर डर गया। उसे लगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तुम मुझे खाना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी गर्दन में हाथ डालूंगा और तुम पूरा का पूरा मुझे ही गप कर जाओगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया अपनी चाल किसी और पर चलना। टाइगर बेचारा दर्द सहता हुआ अपना सर नीचे रखे हुए धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। तभी उसे भालू दिखा। वो भालू के पास गया और उससे भी यही बात कही। भालू भाई, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। शेर की बात सुनकर भालू ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और नींद सी आ रही है। अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, बाद में आना। कृपया करके अभी यहाँ से जाओ। अपना मुंह लटकाए और दर्द सहता हुआ बेचारा टाइगर वहां से भी चल पड़ा। तभी उसे एक आम के पेड़ के नीचे एक शुतुरमुर्ग दिखा। वो बहुत भूखा था और आम खाना चाहता था। पेड़ इतना बड़ा था कि वो आम तोड़ नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी चोंच आम तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए वो उसी पेड़ के नीचे बहुत मायूस सा बैठा था। ये देखकर टाइगर शुतुरमुर्ग के पास पहुंचा और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। अगर तुम इसे अपनी लंबी सी चोंच से बाहर निकाल दोगे तो मैं आपको आम तोड़ने में मदद करूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। टाइगर की बात सुनकर शुतुरमुर्ग सहमत हो गया। उसने चोंच की मदद से टाइगर के मुंह से हड्डी बाहर निकाल दी। टाइगर के दर्द में राहत मिली और वो बहुत खुश महसूस कर रहा था। वो अपने वादे के मुताबिक आम के पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर शुतुरमुर्ग को देने लगा और शुतुरमुर्ग आम का आनंद लेने लगा। उस दिन से टाइगर और शुतुरमुर्ग
बहुत करीबी दोस्त बन गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और ऐसी अमेजिंग कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक बाघ ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वो रोज गांव में घुस आता और मुर्गियां, बकरियां और अन्य पालतू पशुओं को मारकर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाला राहगीर भी उसका शिकार बन जाता। हर जगह बाघ की बड़ी दहशत थी। सब लोग उससे डरने लगे थे, चाहे फिर वो जानवर हो या फिर इंसान। एक दिन गांव के साहसी युवक ने बाघ के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वो पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चला गया। इधर पिंजरे में बंद बाघ ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया, किंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वो थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते एक ब्राह्मण गुजरा। वो दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। बाघ ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उससे पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। ब्राह्मण डरते डरते बोला, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृपया कर मुझे आजाद कर दीजिए। बाघ ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे बाघ पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बाघ पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। ये देखकर ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें जाने दूँ? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ ने दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर सारा नजारा देख रहा था। वो बाघ की चालाकी से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वो पेड़ के नीचे उतरा और बोला, क्या बात है? आप लोगों के बीच में क्या बहस चल रही है? हमें बताइए। ब्राह्मण ने उस बंदर को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा बाघ इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो मान ही नहीं सकता। इस पर बाघ बोला, अरे ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं इस पिंजरे में बंद हो गया था। बाघ देवता, आप भी झूठ बोल रहे हैं। ना ना ना, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता मैं मान नहीं सकता वनराज। बंदर ने बाघ से बोला, मैं तुम्हें अभी इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर बाघ पिंजरे के अंदर चला गया और अपनी बेवकूफी का सबूत दे दिया। जैसे ही बाघ पिंजरे के अंदर गया, बंदर ने चालाकी करी। वनराज, ये तो पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। आप तो इससे बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये कोई पिंजरे के अंदर जाना थोड़ी हुआ। मैं नहीं मानता। बंदर बोला। बंदर की इस बात पर बाघ चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाजा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, जरा दिखाइए तो दरवाजा कैसे बंद था। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर डरते डरते पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाघ फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त बाघ को यही बंद रहने दो। अपना वचन तोड़ने वाले का यही फल होना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चले गए।
अगले दिन गांव वालों और अधिकारियों ने बाघ ने जंगल की ओर चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, धूर्तता का बुरा परिणाम होता है। टनल एक्सपेरिमेंट ऑफ मंकी। एक बार एक जंगल में एक खूंखार बाघ का आतंक फैला था। उसका नाम बगीरा था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर बगीरा से परेशान भी थे। वो हर रोज़ किसी ना किसी जानवर को उठा ले जाता था और उसे मारकर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, जैसे हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश। तभी हाथी सबसे कहता है, इस बगीरा का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सबको खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहती है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतजाम ही कर लिया था। ये सब सुनकर नटखट खरगोश को उसके स्वभाव के कारण मज़ा आ जाता है। लेकिन तभी हिरन कहती है, चुप कर बेटा, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। हिरन की ये बातें सुनकर बाकी जानवर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है। बोलो, क्या कहते हो? कैसा उपाय? बगीरा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। उसके बाद बंदर, हाथी और दूसरे जानवर के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें हाथी ने पत्थर डाल दिए और एक टनल तैयार की, जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। हाथी कहता है, वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, बहुत अच्छी जगह है ये। तभी एक खरगोश कहता है, अरे ये जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। अब मुझे किसी का डर भी नहीं। सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं जा सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया कि देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर यह सुरंग इतनी बड़ी नहीं है कि सारे जानवर को उस बगीरा से बचा सके। इस बात पर हाथी कहता है, अरे तो फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इससे बच जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि बगीरा को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं। हाँ, सही कहा बंदर भाई, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तभी बंदर खरगोश से कहता है, देखो खरगोश भाई, तुम बगीरा के पास जाओ और उसे कहो कि अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा शिकार चाहिए तो मेरे साथ चलो और तुम उसे चुपके से यहाँ लेकर आना। खरगोश वैसा ही करता है और वो बगीरा के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है, आपके लिए बहुत बड़ा शिकार है। बगीरा कहता है, अच्छा कहा है, जल्दी बताओ। अगर देर करी तो तुम्हें पहले खाऊंगा, उसे बाद में। नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश बगीरा को लेकर सुरंग तक ले आता है और कहता है, इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से ही ये सब बंदर देखता रहता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता के रखता है। जैसे ही बगीरा सुरंग में जाता है, अंदर एक हाथी होता है। उसे देखकर बगीरा बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये बोलकर जैसे ही बगीरा हाथी को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, तभी हाथी फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है और बंदर हाथी के निकलते ही दोनों तरफ से सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। हाथी कहता है, वाह भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं। जंगल के सारे जानवर बंदर का जय जयकार करने लगते हैं और जंगल में बिना टेंशन के घूमने लगते हैं। चूहा और सन्यासी। काफी समय पहले की बात है। एक वन में एक महर्षि वर्षों से रहते थे। हर रोज वे भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन वो अपनी तपस्या में लीन थे कि तभी अचानक आसमान से किसी चील की चोट से एक चूहा आकर महर्षि की गोद में गिर गया। आसमान से उड़ रहे पक्षी के प्रहार से चूहा घायल था। महर्षि को चूहे की हालत देखकर उस पर दया आ गई। इसकी हालत तो बहुत खराब है, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। महर्षि ने चूहे को दाना पानी खिलाकर उसे पालने पोसने लगे।
महर्षि द्वारा किए गए उपकार और देखभाल से चूहा कुछ ही दिनों में हुष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन न जाने कहां से एक बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ गई। ये तो बड़ा तगड़ा चूहा है, इसको तो मैं खाऊंगी। अब बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाने की ताक में रहने लगी। एक दिन मौका देख बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर झपटी, लेकिन किस्मत से चूहा बच निकला और भयभीत होकर महर्षि की गोद में आकर छुप गया। महर्षि को चूहे की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई और महर्षि ने उसे बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर बहुत खुश था। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन बिल्ली बनकर भी उसकी खुशी ज्यादा दिन न टिकी। कुछ ही दिनों में उस पर आसपास के कुत्तों की नजर पड़ गई। ये बिल्ली बहुत बनती है, इसको जरूर कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह पुनः पहले की तरह डर डर कर रहने लगी। एक दिन 3 कुत्तों ने उसे मौका देखकर दबोच लिया। किसी तरह बिल्ली बना वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर महर्षि की शरण में पहुंच गया और उसने अपनी पीड़ा महर्षि को बताई। आज कुछ कुत्तों ने मुझे घेर लिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो आज मेरी कहानी खत्म हो जाती। महर्षि ने सोचा, क्यों ना मैं इसे कुत्ता बना दूं, फिर तो इसकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। बस महर्षि के सोचने भर की देर थी। उन्होंने अपनी कमंडल से जल निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और बिल्ली पर डाल दिया। देखते ही देखते चूहा बिल्ली से कुत्ते में बदल गया। लेकिन कुत्ता बनने के बाद भी चूहे की समस्या वैसी की वैसी रही। अब उस पर जंगल के शेर की नजर पड़ गई। चूहे ने जाकर महर्षि से फिर प्रार्थना की। इस बार महर्षि ने चूहे को कुत्ते से सीधा बाघ बना दिया। इस तरह आखिरकार वो चूहा जंगल का शेर बन गया। लेकिन मुनि अब भी उसे चूहा समझकर ही प्यार करता था। आश्रम में महर्षि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अक्सर शेर को देखकर कहा करते थे, ये शेर है ना शेर, ये पहले चूहा हुआ करता था, लेकिन महर्षि ने इसे अपनी ताकत से शेर बना दिया। जो भी श्रद्धालु आश्रम में आते थे वो शेर को चूहे होने की बात जरूर कहते थे। लोगों की ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो लोगों की बातें सुनकर बहुत क्रोधित हो जाया करता था। एक दिन शेर ने सोचा, जब तक ये महर्षि जीवित रहेगा तब तक लोग मेरी सच्चाई जानकर मुझे चूहा ही समझते रहेंगे और मेरा असली रूप मानकर मुझे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। क्यों ना मैं महर्षि को मारकर ये कहानी ही खत्म कर दूं। शेर के सोचने भर की देर थी कि महर्षि को उसके मन की बात पता चल गई। बस फिर क्या था, महर्षि ने उसे फिर से चूहा बना दिया और अपने आश्रम से भगा दिया। कहानी का तर्क ये था कि हम जिंदगी में चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें खुद को